एनलाइटेड इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एनलाइटेड इंडिया चैनल का विशेष रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन बिलासपुर डिवीजन। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का विशेष बुलेटिन मैं श्रीमंगल आप सबके मध्य लेके आया हूँ। वैसे एसोसिएशन अपने दायित्वों का सतत निर्वहन करता चला आ रहा है। सभी SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के साथियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि कल एक SC/ST एसोसिएशन बिलासपुर डिवीजन व्हाट्सएप ग्रुप में कल DRM साहब से मुलाकात किया गया, जिसमें पूर्व DRM श्री आलोक सहाय सर का विदाई समारोह एवं इनकमिंग DRM सर श्री प्रवीण पांडे जी का स्वागत किया गया। उसमें से जो भी कुछ छाया चित्र थे वो उस ग्रुप पे पोस्ट किए गए। लोगों ने प्रतिक्रियाएं आई। कुछ अपने ही साथियों ने लिखा कि यूनियन और एसोसिएशंस कुछ ही लोगों का संघ है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं बिलासपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष होने के नाते इस बुलेटिन के माध्यम से कि अपने विचारों को सार्वजनिक सोच के तहत सोचिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, इसमें दो राय नहीं। आपको संवैधानिक अधिकार है, आप लिख सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे। जो साथी ने हमारे लिखा कि एसोसिएशन यूनियंस कुछ लोगों का संघ है, तो मैं स्पष्ट करके बता देना चाहता हूं, आज तक एसोसिएशन अपने किए हुए कार्यों को कभी भी प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन उस साथी के कमेंट्स को देखते हुए मुझे ये विशेष बुलेटिन जारी करना पड़ रहा है, जिसमें मैं बताना चाहता हूं श्री सिमोन डेंगवार, सहायक लोको पायलट ब्रिजयार्ड नगर, अनऑथराइज अब्सेंट में मेजर पेनाल्टी के साथ में 2015 में उसका अनुपस्थिति प्रूफ हो गई और उसे बिना किसी पेंशनरी, बिना किसी विदाउट एनी बेनिफिट के उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। श्री सिमोन डेंगवार किस किस के पास गए ये उन्होंने न बताया न मैंने पूछा, लेकिन लगभग 7 वर्ष हो जाता है। 2022 का 10वां अक्टूबर महीना चल रहा है और इसमें एसोसिएशन के पास में लगभग जब वो फरवरी मार्च में आए, अपनी बात और समस्या रखी, उनके सारे जो है संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेकर के हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी जुझारू जोनल सचिव श्री प्रभात पासवान ने
उसको गंभीरता से लिया केस को और अपने स्तर से उसको चेजिंग चालू की। जो 6 साल से 5 साल से केस दबा पड़ा था, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, त्वरित संज्ञान में लेकर के संबंधित अधिकारियों तक उस फाइल के विषय में खोजबीन किया और क्या इनिशिएट हो रहा है। संबंधित सभी जो है वर्तमान मंडल प्रबंधक से मिल करके और सहानुभूतिपूर्वक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निवेदन किया और संज्ञान लेकर के संबंधित अपीली अधिकारी ने उन्हें जो है वापस नौकरी पर 25/9/2022 से वापस लिया और सिमोन डेंगवार को सहायक लोको पायलट खुनसरा में मुख्य क्रू नियंत्रक सीसीसी बिलासपुर के अधीन पदस्थ किया गया। आज ये उदाहरण है कि सिमोन डेंगवार एसोसिएशन के सतत प्रयास से अपनी जॉब पर लौट आए हैं और यदि वो इस बुलेटिन को पढ़ें तो उनसे यही निवेदन है कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें और पिछले जैसी केस की पुनरावृत्ति न हो। और दूसरा केस मैं फिर बताना चाहता हूं, संतोष धुर्वे लोको पायलट रहेगा, लगभग 2016 या 17 का केस है, जिसमें संतोष धुर्वे को सीआरसी मतलब कंबाइंड रिफ्रेशर कोर्स के लिए बुक किया गया, जिस सुबह उन्हें इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर उसलापुर में रिपोर्ट करना था, उसी की रात में उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया और अस्वस्थ हो गए। लेकिन गौर करने की बात है, ऑफिस से उन्हें प्रशिक्षण हेतु भार मुक्त कर दिया गया। उसी रात में संतोष धुर्वे का मेजर हार्ट अटैक होता है। भाटापारा या भिलाई से रहने वाले थे, घर उनके सूचना जाती है, घर वाले आते हैं और उन्हें यहाँ से ले जा करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि संतोष धुर्वे का इंतकाल हो गया। लेकिन घर में सजग व्यक्ति न होने के कारण उस समय ऑफिस को किसी प्रकार की सूचना नहीं दिया गया। ऑफिस को सूचना न होना और ईएलटीसी उसलापुर में प्रशिक्षण हेतु वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज न करा पाना, दोनों में बहुत ही विरोधाभास। क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपने मुख्यालय से बाहर मुक्त किया जाता है प्रशिक्षण हेतु और प्रशिक्षण केंद्र में वो व्यक्ति रिपोर्ट नहीं करता है, तो आप ऐसे में क्या मानेंगे? आपको भी अनऑथराइज एब्सेंट मान लिया गया। और व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है उसे अनऑथराइज मान लिया गया और अनऑथराइज मान करके समय समय पर उन्हें नोटिस जारी हुए, उनके क्वार्टर पर चस्पा कर दिए गए। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो लोग कार्यालय से संपर्क नहीं किए गए या शिक्षा का अभाव था। जैसा हम सब जानते हैं हमारे घरों में कितने लोग जागरूक, हर पॉइंट को जानने वाले। और फिर जब संतोष धुर्वे लोको पायलट रायगढ़ का इंतकाल हो गया, उनके परिवार के पत्नी और बच्चे ऑफिस में जब डेथ सर्टिफिकेट देने आए तो ऑफिस ने ही बड़ी चतुराई से समय समय पर जो उन्हें चार्जशीट, सस्पेंशन ऑर्डर्स, रिमूवल ऑर्डर्स
इशू कर गए थे उनसे दस्तखत करा करके और अगली कार्रवाई कर दी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने अनऑथराइज मानते हुए श्री संतोष धुर्वे को रिमूव फ्रॉम सर्विस विदाउट एनी बेनिफिट 2018 में कर दिया। सभी जानते हैं, हम सब जिस परिवेश से आते हैं, हम लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि एक नौकरी पेशे वाले के परिवार के सदस्य उस सबको सरवाइव कर सके। लिहाजा न पेंशन न कुछ, तो उनके परिवार की उनकी पत्नी लोगों को घरों में काम करके जैसे तैसे अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करते। कोरोना काल का ही समय चल रहा था, उसी समय एसोसिएशन से किसी के माध्यम से वो आई और बात रखी। कई बार उस पर अपील की गई, अपीलेट अधिकारी ने हाथ खड़ा कर दिए कि इसमें तो कुछ बचे ही नहीं। फिर एसोसिएशन ने, हमारे जुझारू पदाधिकारी श्री प्रभात पासवान ने अपने समाज की एक महिला जो अच्छा जीवन मिडिल क्लास का जी रही थी, वो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके उस देख करके तो बोला, धिक्कार है हम लोगों पर, हम अपने समाज में ऐसे व्यक्ति की मदद अगर नहीं कर पाते हैं। उन्होंने इसको काफी गंभीरता पूर्वक लिया। एडीआरएम से मानवीय आधार पर अपील की और उन अपील में देखा जो फिर जिस तरह से केस को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उस पे पक्ष रखा, प्रशासन ने समझा कि प्रशासन से भूल तो हुई है। एक बार इतना बड़ा डिसीजन देने के पहले हमारे सर्विस रिकॉर्ड में, हमारे मूल स्थान में पता रहता है, वहां भेज करके भी एक जानकारी ली जा सकती है। या हमारे पास वेलफेयर इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनसे एक बार जो है स्थिति से अवगत कराया जा सकता है। खैर, उस भूल को देखते हुए मैं फिर सबको बताना चाहता हूं कि संतोष कुमार धुर्वे, लोको पायलट रायगढ़ अभी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार जो परेशानियों से गुजर रहा था, उनकी फैमिली पेंशन इस अक्टूबर माह से शुरू हो गई है और बहुत ही शीघ्र उनके परिवार के एक सदस्य को श्री संतोष कुमार धुर्वे के कंपल्सनेट के अनुसार नियम के तहत एक परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी, अल्टरनेट जॉब देने का आश्वासन किया है और प्रक्रिया दी है। बहुत शीघ्र ही उन्हें कहीं न कहीं जिस पोस्ट के लिए योग्य होंगे उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। और एसोसिएशन ये सब इसलिए नहीं प्रचार प्रसार करता था, अन्य यूनियनें, अन्य लोग जो है उसको प्रशासन पर गलत तरह से मोटिवेट करते हैं, लेकिन सबकी स्थिति देखते हुए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन बिलासपुर मंडल के सचिव ने कहा कि एक बुलेटिन जारी किया जाए और अब एसोसिएशन जो भी उपलब्धि हासिल करेगी उसे अपने मंडल के सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। और सभी से एक फिर विनम्र निवेदन है, इस प्रकार के जो भी मंडल में केस लंबित हैं या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित हैं, यदि वो शाखा के अंतर्गत हैं तो शाखा के
अध्यक्ष और सेक्रेटरी से मिल करके वो अपना केस मंडल कार्यालय में रखें। एसोसिएशन उसको गंभीरतापूर्वक लेकर के उन केसों में शीघ्र अतिशीघ्र संभावित प्रशासन से मिल करके उन्हें हल कराने का प्रयास किया जाए। मैं इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं और इस चैनल पर हमेशा जुड़े रहें, जिससे SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा जारी बुलेटिन आप तक पहुंचते रहेंगे। और एनलाइटेड इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।